जय माई की, जय माँ कामा की। क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कारण आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं? क्या हर महत्वपूर्ण अवसर पर विरोध, अपमान, अज्ञात रुकावटें आपके सामने आ जाती हैं? नवरात्र की महाअष्टमी केवल कन्या पूजन का दिन नहीं, शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में इसे देवी शक्ति के जागरण और साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। इस दिन 7 लौंग से जुड़ा एक पारंपरिक प्रयोग अनेक साधक श्रद्धा से करते हैं। कहा जाता है कि यह प्रयोग देवी आराधना के साथ आत्मबल, साहस और बाधाओं से रक्षा की भावना को मजबूत करने का माध्यम विशेष रूप से माना जाता है। नमस्कार भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप, आप देख रहे हैं माँ बगलामुखी भक्त ऑफिशियल। लेकिन अधिकांश लोग इसके सही विधि, सही समय और सही संकल्प नहीं जानते। यही कारण है कि वे परंपरा सुनते हैं, उसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझ पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 लौंग का आध्यात्मिक महत्व, महाअष्टमी का रहस्य, पूजा की पारंपरिक विधि और देवी उपासना से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानना हर साधक के लिए परम आवश्यक है। इस वीडियो के अंत में मैं आचार्य प्रदीप आपको माँ बगलामुखी की उपासना में श्रद्धा पूर्वक जपा जाने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र भी बताऊंगा, जिसको बिना गुरु दीक्षा लिए साधक भी जप सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी साधना की दिशा और दशा बदल सकती है। नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज और आप देख रहे हैं माँ बगलामुखी भक्त ऑफिशियल। सनातन धर्म में नवरात्र एक पर्व नहीं, बल्कि आदि शक्ति के जागरण का दिव्य काल माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती को दैत्यों का संहार करने वाली शक्ति, धर्म की रक्षा करने वाली और भक्तों के भय को दूर करने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। शाक्त परंपराओं में महाअष्टमी को साधना, जप, विशेष पूजा, देवी आराधना और देवी की प्रसन्नता एवं विशेष पूजन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी महाअष्टमी से जुड़ा 7 लौंग का एक चमत्कारी प्रभावशाली प्रयोग भी अनेक क्षेत्रों में प्रचलित है। इस प्रयोग का उद्देश्य देवी की उपासना के माध्यम से अपने शरीर के भीतर साहस, संयम, सकारात्मकता, संकल्प को जागृत करना माना जाता है। लेकिन इस प्रयोग की सही विधि क्या है? 7 लौंग ही क्यों इस प्रयोग में जरूरी बताइए, और इसका आध्यात्मिक संकेत क्या है? यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। 7 लौंग के पारंपरिक प्रयोग की विधि। अब बात करते हैं उस पारंपरिक विधि की जिसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में नवरात्र की महाअष्टमी पर अनेक साधक अपने यूट्यूब या सोशल मीडिया साइट से चर्चा कर रहे हैं। महाअष्टमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त या सायंकाल में, प्रदोष काल में आपको स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। विशेष रूप से पीले हल्के रंग के वस्त्र आप धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शोधित करें। माँ दुर्गा या फिर माँ बगलामुखी का चित्र या विग्रह आप एक काष्ठ की चौकी पर स्थापित करें, पीला वस्त्र बिछा करके। सबसे पहले देसी घी का दीप आप जलाएं, धूप अर्पित करें। माता को पीले पुष्प, हल्दी, अक्षत पीले रंग के और पीले रंग का निवेद्य अर्पित करें। अब 7 साबुत लौंग अखंड होनी चाहिए, जिन पे फूल हो। अखंड लौंग आप अपने दाएं हाथ में लेकर माता बगलामुखी या माँ दुर्गा का ध्यान करें। अपने संकल्प में प्रार्थना करें कि आपके जीवन में भय, अन्यायपूर्ण विरोध, नकारात्मकता, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव, ये स्थिति आपकी दूर हो तथा आपको धर्म, सत्य और साहस के मार्ग पर चलने की माँ भगवती शक्ति दे। इसके बाद आप उन 7 लौंगों को कपूर के साथ धातु की अग्नि पात्र में, तांबे के पात्र में, हवन कुंड में आप जला दें। यदि हवन कुंड उपलब्ध ना हो तो अग्नि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए धातु के पात्र में या फिर किसी मिट्टी के कशोरे में कपूर के साथ आप उसको अर्पित कर दें। लौंग जलाते समय श्रद्धा से आप यह मंत्र जपें, जो भगवती बगलामुखी के मंत्र से दीक्षित नहीं है। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 21 या 108 बार आप जपें और उस लौंग का धुआं अपने सारे घर में घुमा दे। गुरु परंपरा के अनुसार माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं तो आप ओम बगलामुखी नमः या जिस मंत्र की आपके पास दीक्षा है उस मंत्र का आप जप करें। जप अपनी परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार करना चाहिए। जब लौंग पूर्णतः अग्नि में समर्पित हो जाए, भस्म हो जाए, तब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, मेरे जीवन में भय, अन्याय, नकारात्मकता, धर्म विरोधी बाधाएं जो भी हैं, जो भी तंत्र, भ्रष्टाचार आदि क्रियाओं का प्रभाव है, उन सभी बाधाओं को दूर करो। मुझे सत्य, धैर्य और विवेक, धर्म की रक्षा करने का साहस आप प्रदान करो। अंत में माता की आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद सभी घर वाले जो लोग हैं उनको वितरित करें। यथाशक्ति कन्या पूजन करें, गौ की सेवा करें, किसी जरूरतमंद को अन्नदान करें। और सनातन परंपरा में माना गया
है कि पूजा के साथ दान, सदाचार और साधना की पूर्णता का महत्वपूर्ण अंग ये साधना को या किसी उपाय को माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ मां बगलामुखी में आस्था रख करके, अपने गुरु इष्ट और कुलदेवी में आस्था रख करके इस उपाय को अपने जीवन में अपनाता है, 100% उसके जीवन में मां भगवती बगलामुखी या मां चंडी की कृपा से सभी विघ्न बाधाओं की निवृत्ति हो जाती है। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर मां बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करना ना भूलें अपने इष्ट मित्र और बंधुओं के साथ। जो भक्त अपने जीवन में समस्याओं से परेशान हैं और अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति का उपाय जान सकते हैं। जय माई की, जय मां कामाख्या, श्री मात्रे नमः।